आज सबसे पहले हम आपको वो लाइनें दिखाएंगे जो चिंता की लकीरों जैसी दिखती हैं। ये लंबी लंबी लाइनें उन लोगों की हैं जो शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को शराब की दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा। फिर नए फाइनेंशियल ईयर, नए वित्तीय वर्ष के लिए जो है नया ठेका मिलेगा। और इससे पहले सभी व्यापारी जो शराब के व्यापारी हैं वो शराब का अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और कुछ जगहों पर स्थिति यह है कि लोग 3-3 घंटे इन लाइनों में लगकर शराब खरीद रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन हटाने के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोली गई थीं, तब भी इन दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी और लोग शराब के नशे के लिए कोविड को भी उस समय भूल गए थे। वो लाइनें भी आपको याद होंगी। ये शराब की दुकानों के बाहर जो लाइनें लगी थीं कोविड के समय में, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लाइनें उन लोगों की हैं जिन्हें शराब पीने की आदत है, शराब पीने की लत है। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि अगर शराब के लिए लोगों की भीड़ लग रही है तो ये एक बीमारी का लक्षण भी है। और इस बीमारी का नाम है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इस बीमारी में लोगों को पता होता है कि शराब पीने से उन्हें क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद वो शराब पीने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। जब खुश होते हैं तो खुशी में शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। जब दुखी होते हैं तो गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं। जब कोई दोस्त बहुत खुश होता है तो फिर उसकी पार्टी में शराब पीते हैं। और जब कोई दोस्त गमगीन होता है तो फिर उसका गम भुलाने के लिए उसके साथ शराब पीते हैं। जब अकेले होते हैं तब भी शराब पीते हैं क्योंकि अकेले हैं। और जब दोस्तों के साथ होते हैं तब भी शराब पीते हैं क्योंकि दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। यानी हर मौके पर लोग शराब पीना चाहते हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने शराब पीने का एक नया बहाना ढूंढा है, और वो ये है कि वहाँ पर शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। क्या करते, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, इसलिए हम घर पर शराब ले आए। लोग राशन पे कम है, दारू की ठेके पे ज़्यादा है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। पब्लिक ऐसे ही मारा मार कर रही है जैसे आज ही सारा लेके जाएगी, सारा पी लेगी। यहाँ पे सुबह से ये लगा हुआ है, ऑफर लगी है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है, पेटी के साथ पेटी फ्री है, और 2000 रुपये से ऊपर की खरीद पे एक बोतल वैसे फ्री है। लोग ज्यादा से ज्यादा दारू की बोतलें यहाँ से लेना चाहते हैं क्योंकि इस वाइन शॉप पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर चालू हो गया है। नोएडा में ऐसी सैकड़ों वाइन शॉप हैं जिन पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर जो है आज से चालू कर दिया गया है। एक बोतल के लो, एक बोतल फ्री मिल ली, पेटी के लो पेटी फ्री मिल ली। अब ना हमें ले ली 3-4 पेटी ले ली तो 6 पेटी 7 पेटी होगी भाई हमारे पास। हमें तो भाई 8 पेटी ली अभी। तो 8 पेटियां कितने की मिली? ये हमें 4 के पैसे दिए, 4 फ्री मिली। हमें लिए 32,000 रुपए दिए, 32 में 4 आई तो और 4 फ्री मिली। एक के साथ एक फ्री, लोग लाइन में लगे हुए जब भी नहीं मिल कितने सारे मॉडल ब्रांड दिख रहे हैं, सब ब्रांड मिल रहे हैं। भीड़ तो समझ लो सुबह से हजूम लगा हुआ है। खुलने से पहले ही ठेके लोग बाग यहाँ बैठे हुए थे, इंतजार में थे खुलेगा तो हम तो ले दे, छोड़ रखे हमने फिलहाल। शराब के लिए लगी इन लाइनों से आप दो बातें समझ सकते हैं। पहला, लोगों की ये लाइनें
जाति, धर्म, गरीबी और बेरोजगारी के सारे बंधनों को तोड़ देती हैं। और आपको इस भीड़ को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि इस देश में गरीबी और बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, क्योंकि इन लाइनों में गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं, अगड़ी जाति के लोग भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि उन्होंने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो आपको कहते हैं कि हालात उनके ठीक नहीं थे, घर के गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पैसा नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन आपको इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि उसने गरीबी के कारण, पैसा ना होने के कारण पान मसाला खाना छोड़ दिया, गुटखा या बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, या फिर शराब पीना छोड़ दिया। अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे आपसे कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि पैसा नहीं था, गरीबी थी, इसलिए पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चीन और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में भारत के लोग हर साल सबसे ज़्यादा 5 लाख करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं, और ये पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के 18.8% पुरुष और 1.3% महिलाएं नियमित रूप से शराब पीते हैं, जबकि 38% पुरुष और 8.9% महिलाएं नियमित रूप से गुटखा और पान मसाला खाते हैं। हमारे देश में औसतन हर व्यक्ति एक साल में 5.7 लीटर शराब पीता है। हर व्यक्ति औसतन लगभग 5.5 लीटर शराब पीता है, और इस शराब को अब हमारा समाज भी बुरा नहीं मानता। शराब पीना हमारे समाज में बुरा नहीं माना जाता। जन्मदिन की पार्टी से लेकर शादी के समारोह में अब शराब खुलेआम पी जाती है, और यह भी तब होता है जब शराब के कारण हर साल हमारे देश में 16 लाख लोगों की मौत होती है। एक सर्वे के मुताबिक 15.4% पुरुष हर रोज शराब पीते हैं, जबकि 16.9% महिलाएं भी हर रोज शराब पीती हैं। इसके अलावा 43.5% पुरुष हफ्ते में एक बार शराब पीते हैं, जबकि 36.6% महिलाएं भी हफ्ते में एक से कम बार शराब जरूर पीती हैं, लगभग एक बार मान लीजिए। और अब शराब पीने को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। एक ज़माना था जब हमारे परिवारों में जब कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता था तो उसके सामने शराब नहीं पी जाती थी। लोग एक दूसरे से छिपाते थे ये बात कि वो शराब पीते हैं। वो कहते थे कि अगर घर के बाकी के बड़े सदस्य आसपास हैं तो वो शराब नहीं पिएंगे। शराब लोग छुप छुप कर पीते थे। कोई पूछता भी था तो सामाजिक रूप से इनकार कर देते थे कि हम शराब पीते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज से 90 वर्ष पहले, वर्ष 1935 में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था मधुशाला। और इस कविता के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे मधुशाला सारे बंधनों को तोड़कर लोगों का मेल कराती है। और इस कविता की कुछ लाइनें इस तरह थी जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद तो लोगों में मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन जो मधुशाला होती है वो उन लोगों के बीच भी मेल करा देती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज आप इन शराब की दुकानों को मधुशाला मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो ये लाइन देखेंगे यही तो है मधुशाला। ये आधुनिक समाज की, आधुनिक भारत की मधुशालाएं हैं। और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये मधुशालाएं लोगों का मेल करा रही हैं। इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। यहाँ पर कोई ओबीसी के लिए अलग लाइन नहीं है, दलितों के लिए आरक्षण नहीं है, अगड़े भी उसी लाइन में है, पिछड़े भी उसी लाइन में है, हर धर्म के लोग उसी लाइन में हैं और मिलजुल कर मधुशाला की इस लाइन में खड़े हुए हैं खुशी खुशी। इस लाइन में गरीब भी हैं, इस लाइन में मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और अमीर भी हैं, और इस लाइन में बेरोजगार लोग भी हैं जो अपनी बेरोजगारी का गम भुलाने के लिए
शायद इस मधुशाला की लाइन में लगे हुए हैं। तो हमारे देश में आज भी जो मधुशाला है वो लोगों का मेल बहुत अच्छे से करवा रही है। अब आप इसका जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं।